ये कहानी 1978 के दिल्ली की है। एक ऐसा केस जो पुलिस रिकॉर्ड्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मुताबिक भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ जानकारी और अवेयरनेस देना है। ये नरेशन किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना को समझाने के लिए है। 1970 के दशक में दिल्ली तेजी से बदल रहा था। शहर में भीड़ बढ़ रही थी और साथ ही किडनैपिंग्स और सीरियस क्राइम्स के केसेस भी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस दौर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर प्रेशर था, क्योंकि कुछ क्राइम्स ने पब्लिक को गहरी तरह से हिला दिया था। पुलिस के मुताबिक 1978 में 2 छोटे बच्चों के अचानक लापता होने की रिपोर्ट मिलती है। परिवार ने पहले सोचा शायद बच्चे आसपास ही होंगे, लेकिन जब काफी समय बीत गया और कोई सुराग नहीं मिला तो तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। यहीं से इस केस की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। दिल्ली पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की, विटनेस स्टेटमेंट्स लिए और पास के इलाकों में सर्वेलेंस बढ़ाई। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्लूज सामने आए। एक गाड़ी, कुछ मूवमेंट पैटर्न्स और कुछ ऐसे बयान जो बाद में इस केस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। पुलिस इंक्वायरी के दौरान 2 व्यक्तियों पर शक गहरा होता है, रंगा और बिल्ला। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों को कस्टडी में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, फिजिकल एविडेंस को वेरीफाई किया गया। पुलिस ने हर कदम प्रोसीजर और कानूनी नियमों के मुताबिक उठाया, क्योंकि यह केस पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। पुलिस कस्टडी के दौरान दिए गए बयानों और स्पॉट वेरिफिकेशंस के बाद केस का पूरा सीक्वेंस धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। यहीं पर पुलिस को इस क्राइम की सीरियसनेस का पूरा अंदाजा होता है। इस स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं रहती, बल्कि एक मेजर क्रिमिनल केस बन जाती है। प्रोसीडिंग्स के मुताबिक सबूतों को डिटेल में एग्जामिन किया गया, गवाहों के बयान सुने गए, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हुए। यह केस इसलिए भी महत्वपूर्ण बना क्योंकि पूरा देश इसे करीब से फॉलो कर रहा था। मीडिया कवरेज और पब्लिक रिएक्शन ने इस ट्रायल को और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट बना दिया। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूत, गवाहों के बयान और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया। रंगा और बिल्ला दोनों को गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया। अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए दोनों आरोपियों को मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। कोर्ट के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि बच्चों के खिलाफ होने वाले ऐसे गंभीर अपराधों के खिलाफ समाज में एक सख्त संदेश जा सके। कोर्ट के फैसले के बाद सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल दिल्ली में रंगा और बिल्ला को फांसी दी गई। ऑफिशियल जेल रिकॉर्ड्स और बाद में सामने आए जेल ऑफिसर्स के डॉक्यूमेंटेड बयानों के मुताबिक जब फांसी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन की गई, बिल्ला की मौत तुरंत कंफर्म हो गई, जबकि रंगा के शरीर में कुछ समय तक नाड़ी या पल्स का संकेत पाया गया। ये एक मेडिकल ऑब्जर्वेशन थी जिसका उल्लेख बाद में ऑफिशियल अकाउंट्स और जेल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद जेल मैनुअल और प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के मुताबिक आवश्यक एडिशनल स्टेप्स लिए गए, जिसके बाद रंगा की मौत को भी ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को कानून और जेल नियमों के अनुसार ही फॉलो किया गया। रंगा बिल्ला केस सिर्फ एक किडनैपिंग और मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये केस भारत के कानूनी इतिहास में एक लैंडमार्क डिसीजन बन गया। इस केस के बाद किडनैपिंग और बच्चों से जुड़े कानून और सख्त हुए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स में सुधार हुआ, डेथ पेनल्टी पर देश भर में चर्चा और बहस हुई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कानून का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षा और न्याय का भरोसा देना भी है।